हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन स्टेट दैट शो दैट द फॉलोइंग बुलियन आइडेंटिटी इज ट्रू। सो हमें प्रूफ करना है कि ये दी गई बुलियन आइडेंटिटी ट्रू है। सो यहाँ का की कंसेप्ट क्या होगा? तो सिंपली इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जनरली लॉज ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन से रिलेटेड होते हैं। सो की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट लॉज ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन सो इसे प्रूफ करने के लिए कंसिडर करते हैं LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। सो इसका क्या होगा? a प्लस बी सो इसका क्या होगा? a इंटू a प्लस सी प्लस बी इन डॉट a प्लस सी। सो ये किस आइडेंटिटी की वजह से हुआ? ये हुआ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी? जो फर्स्ट ए है इसको अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके a डॉट ए प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट सी। सो ये स्टेप किस लॉ की वजह से हुई? अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे a डॉट ए दिया हुआ है। सो a डॉट ए को हम कैसे लिख सकते हैं? अगेन यहाँ पे a डॉट ए को हम a लिख सकते हैं प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट सी। सो a डॉट ए को हमने a क्यों लिखा? किस प्रॉपर्टी की वजह से? बाय आइडेम्पोटेंसी, बाय आइडेम्पोटेंसी लॉ। सो यहाँ पे a प्लस ए डॉट सी है। सो यहाँ से हम a अगर कॉमन निकाले सो वन क्या बचेगा? 1 प्लस सी। सो ये प्लस ये जैसे का वैसा b डॉट ए प्लस b डॉट सी। ये किस प्रॉपर्टी की वजह से? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी नेक्स्ट स्टेप देखिए तो यहाँ पे अगर 1 प्लस सी है सो 1 प्लस सी का क्या हो जाएगा? a इंटू ए डॉट वन प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट सी। सो a डॉट 1 प्लस सी का 1 क्यों हुआ? ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डोमिनेंस।
So by this step is due to by dominance. Of OR. So next a dot 1 क्या हो जाएगा? A dot 1 is A. Now which is equal to BC. So A dot 1 ये same identity property से हो. This step is due to the by identity property, identity law. So next step क्या कहती है? यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ पे b डॉट है. सो a प्लस अगर b डॉट यहाँ पे b डॉट a है, इसको हम a डॉट b भी लिख सकते हैं, b डॉट c. ये किस हमने इसे किस लॉ की वजह से चेंज कर सके? वो लॉ है कम्यूटिविटी बाय कम्यूटिविटी. और उसको कम्यूटिविटी या फिर कम्यूटेटिव लॉ भी कहा जाता है, बाय कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी. बाय कम्यूटेटिव लॉ. सो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? यहाँ पे हम a प्लस ए को कॉमन लेंगे. सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? a प्लस बी डॉट सी. सो सेम सो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप मिली वो किस कारण मिली? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप LSH कहाँ तक पहुंचे है? a डॉट 1 प्लस b डॉट c. ऐसा क्यों होगा कि 1 प्लस बी हम उसको 1 लिख सकते हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? बाय डोमिनेंस प्रॉपर्टी, बाय डोमिनेंस. और इसका क्या होगा? a प्लस बी डॉट सी. सो ये लास्ट स्टेप के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी इस्तेमाल? बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. सो बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फाइनली हम इसे प्रूफ कर सके. सो इधर क्या हुआ? LHS इज इक्वल टू RHS. यहाँ पे देख सकते हैं आप कि RHS क्या है? a प्लस बी डॉट सी. मीन्स ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूव होता है. हेंस a प्लस बी इन ब्रैकेट b प्लस सी इनमें डॉट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन बुलियन मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट सी. तो इस तरह हमारा आंसर प्रूव होगा. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.